गीतों का विषय, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय, तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल अब मेरा तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपके आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबों को जय यीशु। और आज हम माता कलीसिया प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण का पर्व महोत्सव मनाती है। तो आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वही प्रभु यीशु को धन्यवाद देने के लिए और हमारे जो भविष्य है उसके लिए प्रभु यीशु का आशीष और वरदान मांगने के लिए। तो हम थोड़ी देर मौन रहे और प्रभु यीशु को हम सच्चे दिल से धन्यवाद कहें और हमारे आने वाले दिनों के लिए वही प्रभु यीशु से जो हमारे लिए स्वर्गारोहित हुए हैं, उसी प्रभु यीशु से हमें जो कृपा हमें चाहिए उसके लिए हम प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पाप स्वीकार करें जिससे पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हम सब एक मिलकर बोले, हे हे भाइयों बहनों, बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से ये भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। गाना नंबर 130। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, ख्रीस्त हे दया करो, ख्रीस्त हे दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। गाना नंबर 8। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा,
हार, हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर दे, क्योंकि तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उत्थान का प्रतीक है। क्रिस्त हमारा शीर्ष है और हम उनका शरीर। वे महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी वहीं पहुंचने की आशा लगाए रहे। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे, जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाए, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतिज्ञा करते रहे। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को उस प्रतीक्षा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी इज़राइल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? प्रभु की वाणी। धन्यवाद। गाना नंबर 89। वचन तुम्हारा सदा ही सत्यम, बनाया संसार सुंदरम। वचन तुम्हारा सदा ही सत्यम, बनाया संसार सुंदरम। ये विश्व सारा तुम्हारी काया, ये विश्व सारा तुम्हारी काया। तुम्हारे शब्दों से ज्ञान पाया, तुम्हारे शब्दों
दूसरा पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। महिमामय पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप महिमामय पिता उसे सचमुच जान जाए। वह आप लोगों के मन की आँखों की ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है, और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह अपार है। ईश्वर ने मसीहा में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बिठाया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीहा को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीहा के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शिष्य नियुक्त किया। कलीसिया मसीहा का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीहा सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर 11। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपना लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग तब तक शहर में ठहरे रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न न हो जाओ। इसके बाद यीशु उन्हें बेथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी।
आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझला हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और वहाँ हर समय मंदिर में रहकर ईश्वर की स्तुति करते रहे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण का महोत्सव या पर्व मनाते हैं। तो प्रभु यीशु कितने दिन के बाद स्वर्गारोहण हो गए? किसी को पता है? प्रभु यीशु पुनरुत्थान के बाद कितने दिन इस संसार में रहे? तो 40 दिन तक। सही है। So 40 days he was here, then he was ascended. तो आज जब हम प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हैं, तो आज का संदेश क्या है हमारे जीवन के लिए? तो सबसे पहला संदेश है प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण आज हमें सबों के लिए एक आशा है, हमें भी स्वर्ग की ओर देखने के लिए। तो एक तरह की आशा, डिजायर हम में है, ताकि जिस तरह प्रभु यीशु स्वर्गारोहण हो गए, उसी तरह हमें भी हमारा निजी जीवन में स्वर्ग की ओर देखकर हमारा जीवन को जीना है। क्योंकि हमारा सबों का डेस्टिनी, हमारा जिंदगी का डेस्टिनी ये संसार नहीं है बल्कि स्वर्ग है। क्योंकि इस संसार में हम थोड़ी देर तक, थोड़े साल तक यहाँ पर जीवित रहते हैं और हमारे मरने के बाद हमारा जो डेस्टिनी है, तो हमारा उद्देश्य है वो स्वर्ग है। इसलिए इस धरती में जब हम रहते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर सफ़र करते हैं। वी आर लाइक ए पिलग्रिम्स ऑन ए जर्नी। इसलिए अगर हमारे जीवन में, अगर हमारे हृदयों में वो आशा है स्वर्ग की ओर देखने के लिए, तो हम क्या करेंगे? तो ज़रूर हम हर दिन प्रभु यीशु का जीवन के बारे में, प्रभु यीशु ने सिखाए हुआ तत्वों के बारे में हम मनन चिंतन करेंगे और उसी तरह से जीने के लिए हम भी कोशिश करेंगे, अगर वो आशा हमारे ज़िंदगी में है। अगर नहीं है तो हम हमारे ही चिंता, हमारे ही जो सोच के तरफ हम हमारे जीवन इस संसार में जीते हैं। तो आशा के साथ साथ हमारे जीवन में एक परिश्रम और जो एफर्ट वो भी हमें चाहिए। सिर्फ अगर हमारे जीवन में आशा है वो स्वर्ग की ओर देखने के लिए, और हम निजी जीवन में कोई तरह का परिश्रम नहीं करते हैं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि अगर पढ़ने का आशा हम में है लेकिन हम प्रयत्न नहीं करते हैं पढ़ने के लिए, तो हम जानते हैं परीक्षा में और ज़िंदगी में हम कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो जाते हैं। तो आशा के साथ ही साथ हमें प्रयत्न भी करना है स्वर्ग की ओर देखने के लिए। और दूसरा संदेश प्रभु यीशु आज हमें देते हैं, स्वर्ग की ओर सफ़र करने के लिए प्रभु यीशु ने हमें एक वीज़ा दिया है। वीज़ा, आप जानते हैं अगर आपको किसी बाहरी देश को सफ़र करना है, किसी फॉरेन देश को जाना है, तो 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सही है। अगर किसी फॉरेन कंट्रीज़ को अमेरिका या इंग्लैंड या कनाडा जाना है, तो उसके पहले तैयारी के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला वीज़ा, दूसरा पासपोर्ट और तीसरा है टिकट। ये 3 चीज़ों के बिना आप एक बाहरी कंट्री या फॉरेन कंट्री को, देश को सफ़र नहीं कर सकते हैं।
और इन तीन चीज़ों में दो चीज़ दूसरे लोग या एजेंसी हमें बना के देते हैं, और वो है वीज़ा और टिकट। अगर पासपोर्ट हमें मिलना है तो हमें खुद ही करना पड़ता है। तो पासपोर्ट दूसरे व्यक्ति हमें नहीं बना सकते हैं, वो हमें ही करना चाहते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु ने अपने क्रूस और मरण के द्वारा हमें वीज़ा तैयार किया है वह स्वर्ग लोक में। और उसी तरह है, हमें जो टिकट है वो सफ़र करने के लिए स्वर्ग लोक के लिए, वो भी प्रभु यीशु ने हमें तैयार किया है। इसलिए प्रभु यीशु हमें कहते हैं, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं हूँ राह और सत्य और जीवन। तो दो चीज़ प्रभु यीशु ने हमें लिए बनाया है। लेकिन जो तीसरा चीज़ है वो पासपोर्ट, वो हमें खुद बनाना चाहिए। दिन और रात हमारे अच्छे जीवन के द्वारा, हमारे अच्छे सोच विचार के द्वारा और हमारा प्रार्थनामय और पवित्रतामय जीवन के द्वारा वो पासपोर्ट को हमें खरीदना है। तो अगर आप विश्वास करते हैं कि एक दिन हम भी प्रभु यीशु के जैसा स्वर्गारोहित हो जाएंगे, तो हमें इस संसार में हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा वह पासपोर्ट को हमें हासिल करना चाहिए। और लास्ट में प्रभु यीशु स्वर्गारोहित होने के पहले जो मिशन या जो उद्देश्य या जो कार्य ईश्वर ने प्रभु यीशु को दिया था, प्रभु यीशु ने संपूर्ण किया है। प्रभु यीशु ने संपूर्ण किया है। इसलिए प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद ही प्रभु यीशु स्वर्गारोहित नहीं बने। वो 40 दिन तक इस संसार में रहे। लेकिन क्यों प्रभु यीशु 40 दिन तक यहाँ धरती में संसार में रहे? क्योंकि प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान के बाद अपने आप को शिष्यों को और दूसरों लोगों के सामने साबित किया कि प्रभु यीशु पुनरुत्थान हो गए हैं। और इन दिनों में जो शिष्यों का विश्वास टूट गया था, उसको भी प्रभु यीशु ने अटूट बनाया। और शिष्यों को बाहर जाकर वो प्रभु यीशु का शांति और वचन को प्रचार करने के लिए भी प्रभु यीशु ने तैयार किया। तो इसलिए वो सारे काम कदम करके ही संपूर्ण करके प्रभु यीशु स्वर्गारोहित हो गए। तो आज प्रभु यीशु हमें भी कहते हैं, हम हर एक इंसान को, ईसाई को ईश्वर ने एक मिशन, एक कार्य, एक उद्देश्य दिया है। तो वो हमें दिन और रात और हर दिन हमें संपूर्ण करना चाहिए। तो इसलिए आज प्रत्येक रूप से हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें ताकि जो मिशन प्रभु यीशु ने हमें दिया है, ताकि हम जो भी हमारे परिवार में है, हमारे निजी जीवन में है, उस मिशन को, उस कार्य को, उद्देश्य को हम भी संपूर्ण करके एक दिन हम भी स्वर्गारोहित बनने के लिए तैयारी करें। और प्रभु यीशु से वही कृपा आज हम प्रत्येक रूप से मांगे। आमीन। हम सब खड़े होकर हमारा विश्वास को प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उस इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख हो गए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, गाड़े गए, लेम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग है, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काती कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान, मरण जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने हमसे वादा किया है,
कि वह संसार के अंत तक हमारे साथ रहेंगे। विश्वास के साथ हम उनसे प्रार्थना करें कि हम में से हर एक अपने कर्तव्य को निभाते हुए स्वर्ग की ओर यात्रा करें और हम सब मिलकर कहें, आपका जवाब, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संधि अपने जीवन द्वारा ईश्वर के राज्य के साक्षी बनकर यीशु द्वारा सौंपे गए मिशन कार्य को पूरा कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब जो इस वेदी के आसपास एकत्रित हुए हैं, प्रभु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण की शांति का अनुभव करें और स्वर्गीय जीवन में बढ़ते जाए, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो धर्म की शांति को नहीं समझते, प्रभु यीशु के कार्यों पर मनन चिंतन नहीं करते और इस प्रकार उस शांति से वंचित रह जाते हैं, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीबी और अन्याय के शिकार है, ताकि वे प्रभु के शिष्य के सामने गरीबी और अन्याय में भी आनंद मनाना सीखे और उसी प्रकार संसार पर विजय पाए। हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारा यह मिस्सा बलिदान समारोह हमें आध्यात्मिक शक्तियों की ओर ले जाए और हमें स्वर्गीय होने का अनुभव दे, ताकि हम प्रभु से नई शक्ति पाकर स्वर्ग की ओर चलते रहे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम थोड़ी देर मौन रखकर हमारे सभी निजी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करें। हे स्वर्गस्थ पिता, हम अपने प्रभु यीशु के लिए आनंद मनाते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण शक्ति में तेरे दाएं उपस्थित है और तेरी शक्ति में सहभागी है। उनके शरीर के सदस्यों को भी स्वर्गीय आनंद का अनुभव करने की कृपा प्रदान कर, हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। गाना नंबर 215। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है मुझसे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, दास रसा रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझसे नाम, जो है मेरा सो है तेरा, दास रसा रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे समस्त के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पावन स्वर्गारोहण की स्मृति में ये उपहार चढ़ा रहे हैं। इन उपहारों के पवित्र आदान प्रदान से हम स्वर्गीय आनंद की ओर उन्मुख हो।
यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि परम प्रतापी राजा प्रभु यीशु पाप और मृत्यु के विजेता विस्मय विमुक्त स्वर्गदूतों के समक्ष स्वर्ग में आज आरोहण करते हैं। ये है ईश्वर तथा मानव के बीच मध्यस्थ, संसार के न्यायकर्ता और स्वर्गदूतों के सम्राट। अपने स्वर्गारोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, वरन अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया कि जहाँ ये हमारे सिर तथा सब कुछ के स्रोत पहुँच गए, वही हम भी एक दिन पहुँचेंगे। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूल नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे पावन 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 प्रभु शक्ति महान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्ति महान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना होसाना होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्ति महान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्ति महान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर वो आने वाला है। ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना होसाना होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्ति महान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्ति महान भगवन। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीओ, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का परम रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम। तेरे आने तक हे प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। तेरे आने तक हे प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर पॉल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादरता महिमा युगान युग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डालो। परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर की मेमने, तू जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। गाना नंबर 299। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु हो, अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु हो, अंतर्यामी
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो दयापूर्वक हमें इस जीवन में स्वर्गीय वरदान देता रहता है। स्वर्गारोहित यीशु क्रिस्त अब तेरे पास महिमान्वित हो चुके हैं। हम भी उनकी महिमा के सहभागी बन सके, यह कृपा हमें प्रदान कर उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, या मिसा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर 582। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानन्य तू। नमो ए मेरी माँ, धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ। नाई जगत की ज्योति तू है माँ, तेरी महिमा का गान सदा हो माँ। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानन्य तू। नमो ए मेरी माँ। यीशु क्रिस्त राजा, हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे मेरे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। माता सदा सहायिका, हमारी सहायता कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं, क्रूस का चिन्ह। I thank Father Sunil Christopher D'Souza, Dominican priest from Bellur. He had come all along from them and offered this mass and he prayed for us. Thank you, Father Sunil.